आखिर क्यों धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे और बोलते हैं कि लगता है आज के युद्ध में अर्जुन मारा गया। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं कि आखिर कैसे सात्यकी ने द्रोणाचार्य को युद्ध में रोका। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, सात्यकी ने किस प्रकार से द्रोणाचार्य को युद्ध करने से रोका, यह यथापूर्वक मुझे बताओ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में महाकौतूहल हो रहा है। संजय ने अब यहाँ पे कहा कि हे राजन, द्रोणाचार्य का सात्यकी आदि पांडव योद्धाओं के साथ जो रोमांचकारी संग्राम हुआ था उसका वर्णन सुनिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। द्रोणाचार्य ने जब अपनी सेना को युयुधान होता देखा तब वे सत्य पराक्रमी सात्यकी पर स्वयं ही टूट पड़े। उस समय सहसा आत हुआ देखकर महारथी द्रोणाचार्य को सात्यकी ने 25 बाण मारे। तब पराक्रमी द्रोणाचार्य ने भी युद्ध स्थल में एकाग्रचित होकर तुरंत ही सोने के पंख वाले 5 पैने बाणों द्वारा युयुधान को घायल कर दिया। हे राजन, द्रोणाचार्य के बाण शत्रुओं के मांस खाने वाले थे, अतः सात्यकी के सुदृढ़ कवच को छिन्न भिन्न करके फुफकारते हुए सर्पों के समान धरती पर समा गए। तब अंकुश को मार खाए हुए गजरात के समान अत्यंत कुपित हुए महाबाहु सात्यकी ने अग्नि के समान तेजस्वी 50 नारखों द्वारा द्रोणाचार्य को भेद दिया। सात्यकी के द्वारा सम्रांगण में घायल हुए द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही बहुत से बाण मारकर विजय के लिए प्रस्थान करने वाले सात्यकी को छत विछत कर दिया। तदंतर महान धनुर्धर महाबाहु द्रोण ने पुनः कुपित होकर झुकी हुई गौठ वाले एक बाण द्वारा सात्यकी को गहरी चोट पहुंचा दी। हे प्रजानाथ, समरभूमि में गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा छत विछत होकर सात्यकी से कुछ भी करते नहीं बना। हे नरेश्वर, रण क्षेत्र में पैने बाणों की वर्षा करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को देखकर युयुधान के मुख पर वर्षा छा गई। अब ऐसा बताते हैं कि हे प्रजानाथ, उन्हें उस अवस्था में देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्नचित्त होकर बारंबार सिंहनाद करने लगे। हे भरत नंदन, उनकी यह घोर गर्जना सुनकर और सात्यकी को पीड़ित हुआ देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपने समस्त सैनिकों से कहा कि योद्धाओं, जैसे राहु सूर्य को ग्रास कर लेता है, ठीक उसी प्रकार वह विश्री वंश का श्रेष्ठ और सत्य पराक्रमी सात्यकी युद्ध स्थल में वीर द्रोणाचार्य के द्वारा काल के गाल में जाना चाहता है। अतः तुम सभी लोग वहीं जाओ जहां सात्यकी युद्ध कर रहा है। इसके बाद राजा ने पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न से कुछ इस प्रकार कहा कि हे द्रुपद नंदन, खड़े क्यों हो? तुरंत ही द्रोणाचार्य पर धावा करो। क्या तुम नहीं चाहते या फिर क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि आखिर गुरु द्रोणाचार्य ने किस प्रकार बाणों की वर्षा करते आ रहा है? जैसे कोई बालक डोर में बैठे हुए पक्षी के साथ खेलता हो, ठीक उसी प्रकार महान धनुर्धर द्रोण युद्ध स्थल में युयुधान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। अतः तुम्हारे साथ भीमसेन आदि सभी महारथी वहीं युयुधान के साथ रथ के समीप जाएंगे। फिर मैं भी संपूर्ण सैनिकों के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। अब यहाँ पर आगे संजय कहते हैं कि वो सभी मनुष्यों में व्याघ्र के समान पराक्रमी सैनिक महारथी द्रोणाचार्य के पास जाकर कंक और भोर के पंखों से युक्त तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। हे राजन, जैसे घर पर आए हुए अतिथियों का जल और आसन आदि के द्वारा सत्कार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने स्वयं उन समस्त आक्रमणकारी वीरों की मुस्कुराते हुए आगवानी की। जैसे अतिथि तृप्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार धनुर्धर द्रोणाचार्य के बाणों से उन सबकी यथेष्ट तृप्ति हो गई। प्रभु, जैसे दोपहर के प्रचंड मार्तंड की ओर देखना कठिन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वे समस्त योद्धा भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य की ओर देखने में भी समर्थ नहीं हो सके। आगे ये भी बोलते हैं कि बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाले वो महाभयंकर संग्राम चल रहा था कि सहसा कुंती कुमार युधिष्ठिर ने पांचाल नंदन की ध्वनि सुनी। भगवान श्री कृष्ण के फूकने पर वह महाराज पांचालजन बड़े जोर से अपनी ध्वनि का विस्तार कर रहा था। सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा में नियुक्त हुए वीरगढ़ युद्ध में संलग्न थे। आगे संजय ये भी कहते हैं कि अर्जुन के रथ के पास जाकर आपके पुत्र और सभी सैनिक गरज रहे थे तथा गांडीव धनुष की टंकार सब ओर दब गई थी। तब पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर मोह के वशीभूत होकर इस प्रकार चिंता करने लगे, जिस प्रकार शंखराज पांचाल जाने की ध्वनि हो रही थी और जिस तरह से कौरव सैनिक बारंबार संघनाद कर रहे थे और हर्षनाद कर रहे थे, उससे जान पड़ता है कि निश्चय ही अर्जुन की कुशल नहीं है, मतलब वो कई कुशल रास्ते पे नहीं है। ऐसा विचार कर अजात शत्रु कुंती कुमार युधिष्ठिर का हृदय व्याकुल हो उठा है। धर्मराज युधिष्ठिर चाहते हैं कि जयद्रथ वध का कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, अतः बारंबार मोहित होकर अपनी वाणी से सात्यकी को संबोधित करके बोलते हैं। अब यहाँ पे युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे सात्यकी, इस दृष्टि से विचार करने पर मैं समस्त योद्धाओं में किसी को भी तुमसे बढ़कर अपना अतिशय सुहृद नहीं समझ पाता। जो सदा प्रसन्नचित रहता हो तथा जो नित्य निरंतर अपने प्रति अनुराग रखता हो, उसी को संकट काल में किसी महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करने के लिए नियुक्त करना चाहिए। ऐसा मेरा मत है कि हे वासुदेव, जैसे भगवान श्री कृष्ण सदा पांडवों के परम आश्रय हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी हो। तुम्हारा पराक्रम भी भगवान श्री कृष्ण के समान ही है।
अतः मैं तुम पर जो कार्यभार रख रहा हूँ उसका तुम्हें निर्वाह करना चाहिए। मेरे मनोरथ को सदा सफल बनाने की तुम्हें कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, अर्जुन तुम्हारा भाई, मित्र और गुरु भी है। वह युद्ध में मैदान में संकट में पड़ा है, अतः तुम उसकी सहायता के लिए प्रयत्न करो। तुम सत्यवती, सूरवीर तथा मित्रों को आश्रय देने वाले हो। अब यहाँ पर आगे बोलते हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन ने तुम्हारे सैकड़ों कार्यों की प्रशंसा करते हुए मेरा कार्य हर्ष बढ़ाते हुए बारंबार तुम्हारे गुरु का वर्णन किया था। वह कहता था कि सात्यकी के हाथों में बड़ी फुर्ती है। वह विचित्र रीति से युद्ध करने वाला और शीघ्रतापूर्वक पराक्रम दिखाने वाला योद्धा है। संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञाता, विद्वान एवं सूरवीर सात्यकी युद्धस्थल में कभी भी मोहित नहीं होता। उसके कंधे महान है, छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी और ठोड़ी विशाल एवं हष्टपुष्ट हैं। वह महाबलशाली, महापराक्रमी, महान तेजस्वी और महारथी है। सात्यकी मेरा शिष्य और सखा भी है। मैं उसको प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। अब आगे धर्मराज युधिष्ठिर ये भी बोलते हैं कि जब मैं तीर्थों में वीरता हुआ द्वारका में गया था तब वहाँ भी अर्जुन के प्रति जो तुम्हारा भक्तिभाव था वो मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा ही था। इस विनाशकारी संकट में पड़े हुए हम लोगों की तुम जिस प्रकार सेवा और सहायता कर रहे हो वैसा सौहार्द मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देखा। अतः जहाँ अर्जुन है उस ओर बड़े ओर से गर्जना सुनाई दे रही है। अतः दूसरों को मान देने वाला हे सैन्य, तुम्हें शीघ्रतापूर्वक बड़े वेग से वहां जाना चाहिए। भीमसेन और हम लोग अपने सैनिकों के साथ सब प्रकार से सावधान हैं। यदि द्रोणाचार्य तुम्हारे पीछा करते हैं तो हम सब तुम्हारे पीछे रहेंगे और उनको रोक गिराएंगे। हे सात्यकी, देखो अर्जुन के सामने सिंधुराज की सेना है और पीछे द्रोणाचार्य हैं। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि देवराज इंद्र को भी पीड़ित कर सकती है। इस अत्यंत सैन्य समुद्र में डूबकर अर्जुन अपने प्राणों का भी परित्याग कर देगा। युद्ध में उसके मारे जाने पर मेरे जैसा मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है। अतः हे तात, उस महाबाहु वीर ने सूर्योदय के समय अकेले ही कौरवी सेना में प्रवेश किया था और अब दिन बीत चला है। इसलिए हे सात्यकी, मुझे आगे ये भी नहीं पता कि अर्जुन अभी तक जीवित है या फिर नहीं। महासमर में जिसके वेग को सहन करना देवताओं के लिए असंभव हो जाता है, कौरव की वह सेना समुद्र के समान विशाल है। अतः हे तात, उस कौरवी सेना में महाबाहु अर्जुन ने अकेले ही प्रवेश किया है। इधर द्रोणाचार्य भी युद्धस्थल में बड़े वेग से आक्रमण करके मेरी सेना को पीड़ित कर रहे हैं। इसलिए हे तात, अर्जुन तुम्हारे गुरु हैं तथा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे और बुद्धिमान अर्जुन के भी गुरु हैं। इन दोनों कारणों को जानकर मैं तुमसे इस कार्य के लिए कह रहा हूँ। मेरी बात की अवहेलना ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु हूँ। तुम्हारा वहाँ जाना भगवान श्री कृष्ण मुझको और अर्जुन को भी प्रिय होगा, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। अतः जहाँ अर्जुन है वहाँ पर तुम जाओ। तुम मेरी बातों को समझकर दुर्योधन की इस सेना में प्रवेश करो। अतः सब महारथियों से मिलकर युद्ध में अपने अनुरूप पराक्रम दिखाओ। अब सात्यकी और युधिष्ठिर का संवाद संजय आगे धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि हे राजन, धर्मराज का वह वचन प्रेमपूर्ण, मन को प्रिय लगने वाला, मधुर अक्षरों से युक्त तथा कहने योग्य तथा न्याय संगत था। हे भरत नंदन, उसे सुनकर सात्यकी ने युधिष्ठिर से कुछ इस प्रकार उत्तर दिया। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले हे नरेश, आपने अर्जुन की सहायता के लिए जो जो बातें कही है वो सब मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सुन ली है। आपका कथन अद्भुत है, न्याय संगत और यश की वृद्धि करने वाला है। हे राजेंद्र, ऐसे समय में मेरे जैसे व्यक्ति को देखकर आप जैसी बातें कह रहे हैं वैसी ही कहनी चाहिए। आप अर्जुन से जो कुछ बात कह सकते हैं वह आपने मुझसे कही है। हे महाराज, अर्जुन के हित के लिए मुझे किसी प्रकार की भी अपने प्राणों की रक्षा करने की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपका आदेश मिलने पर मैं इस महायुद्ध में क्या ही नहीं कर सकता। हे नरेंद्र, आपकी आज्ञा हो तो देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों सहित तीनों लोगों के साथ युद्ध कर सकता हूँ। फिर वहाँ अत्यंत दुर्बल कौरवी सेना का सामना करना कौन सी बड़ी बात है। हे राजन, मैं रण क्षेत्र में आज चारों ओर घूमकर दुर्योधन की सेना के साथ युद्ध करूंगा और उस पर विजय पाऊंगा और जयद्रथ के मारे जाने पर उनके साथ ही आपके पास लौट आऊंगा। परंतु नरेश्वर, भगवान श्री कृष्ण तथा बुद्धिमान अर्जुन ने युद्ध के लिए जाते समय मुझ पर कुछ ऐसे बात कहे थे, वह सब आपको सूचित कर देता हूँ, मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन ने सारी सेना के बीच में भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए मुझे बारंबार कहकर दृढ़तापूर्वक बांध लिया था। उन्होंने कहा था कि हे माधव, आज मैं जब तक जयद्रथ का वध करता हूँ तब तक युद्ध में तुम श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पूरी सावधानी के साथ राजा युधिष्ठिर की रक्षा करोगे। हे महाबाहु, मैं तुम पर अथवा महारथी प्रद्युम्न पर भरोसा करके राजा को धरोहर की भांति सौंपकर निरपेक्ष भाव से जयद्रथ के पास जा सकता हूँ। हे माधव, तुम जानते हो कि रण क्षेत्र में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित आचार्य द्रोण कितने वेगशाली से आते हैं। उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे तुम भी प्रतिदिन सुनते ही आ रहे हो। ऐसी अवस्था में नरश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर की रक्षा का सारा भार तुम पर ही रखकर मैं आगे सिंधुराज के वध के लिए जाऊंगा। हे माधव, यदि द्रोणाचार्य ने नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर को कैद कर लिया तो सिंधुराज का वध नहीं हो सकता और मुझे तो महान दुख भी होगा
और यदि नरश्रेष्ठ पांडु कुमार युधिष्ठिर इस प्रकार बंदी बनाए गए तो निश्चय ही हमें पुनः वापस जाना पड़ेगा वन में। यदि द्रोणाचार्य रण क्षेत्र में कुपित होकर युधिष्ठिर को कैद कर लेंगे तो मेरी विजय अनिश्चित हो जाएगी और व्यर्थ ही हो जाएगी। हे माधव, इसलिए तुम आज मेरा प्रिय करने और मुझे विजय दिलाने और मेरे यश की वृद्धि करने के लिए युद्धस्थल में राजा युधिष्ठिर की रक्षा करोगे। हे प्रभु, इस प्रकार द्रोणाचार्य ने निरंतर भय मानते हुए सव्यसाची अर्जुन को अपने पास और मेरे पास धरोहर के रूप में रखकर छोड़ रखा है। हे महाबाहु प्रभु, मैं प्रतिदिन युद्धस्थल में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न की सिवा दूसरे किसी भी वीर को ऐसा नहीं देखता जो द्रोणाचार्य के समान या फिर उनके सामने खड़ा होकर उनसे युद्ध कर सके। अर्जुन मुझे भी बुद्धिमान द्रोणाचार्य का सामना करने में असमर्थ योद्धा मानते थे। इसलिए हे राजा युधिष्ठिर, आप पहले तो अपनी रक्षा को व्यवस्था कीजिए। मेरे चले जाने पर आपका कौन संरक्षण चाहने वाला होगा? और जो रण क्षेत्र में तब तक गुरु द्रोणाचार्य का सामना करते रहे जब तक मैं अर्जुन के पास जाकर वापस नहीं लौट आता। हे महाराज, आज आपके मन में अर्जुन के लिए बिल्कुल भी भय नहीं होना चाहिए। वे महाबाहु किसी कार्य को उठा लेने पर कभी भी शिथिल नहीं होते। हे राजन, जो 100 वीर सिंधु तथा पूर्व देश के रथी हैं और जो उत्तर और दक्षिण के निवासी एवं अन्य महारथी हैं तथा जो कर्ण आदि श्रेष्ठ रथी बताए गए, वे कुपित हुए अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसलिए हे नरेश्वर, देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर तथा महान सर्वागणित सहित ये समूच पृथ्वी और सभी प्राणों युद्ध के लिए उद्यत हो जाए तो भी सब मिलकर भी युद्धस्थल में अर्जुन का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हे राजन, यदि मैं अर्जुन के पास चला जाता और युद्ध में द्रोणाचार्य जिन विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग करेंगे उन पर आप अच्छी तरह विचार कर लीजिए। हे भरत नंदन, हे नरेश, द्रोणाचार्य आपको कैद करने की इच्छा रखते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उसे सत्य करना दिखाना चाहते हैं। अब आप अपनी रक्षा का प्रबंध कीजिए। इसलिए हे पार्थ, मेरे चले जाने पर कौन आपका रक्षक होगा जिस पर विश्वास करके मैं अर्जुन के पास चला जा सकता हूँ? हे महाराज कुरुनंदन, मैं आपको इस महासागर में किसी वीर के संरक्षण में रखे बिना कहीं नहीं जा सकता यदि मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। अब आगे सात्विकी कहते हैं कि हे राजन, अपनी बुद्धि से इस विषय में बहुत सोच विचार करके आपको जो परम मंगल कार्य लगे उसके लिए मुझे आज्ञा दो। अब यहाँ पर युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे माधव, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। श्वेत द्रोणाचार्य की ओर से मेरा हृदय शुद्ध बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं अपनी रक्षा के लिए महान प्रयत्न करूंगा। तो मेरी आज्ञा से वहीं जाओ जहां अर्जुन गया है और वहां पर युद्ध कर रहा है। मुझे युद्ध में अपनी रक्षा करनी या फिर अर्जुन के पास तुम्हें भेजना चाहिए, इन बातों पर तुम स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार करके वहां जाना पसंद करो। अतः जहां अर्जुन गया है वहां जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। अब आगे राजा युधिष्ठिर ये भी बोलते हैं कि यह धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए कवच, धनुष, बाण और जितने भी श्रेष्ठ आभूषण के साथ अग्नि के साथ प्रकट हुआ है। अतः हे निशिनंदन, तुम निश्चित होकर मेरे लिए संदेह मत करो। धृष्टद्युम्न रण क्षेत्र में कुपित हुए द्रोणाचार्य को सर्वथा रोक देंगे। इसलिए मेरी बात मानो और तुम अर्जुन के पास जाओ। तो मैंने आज आपको कुछ इस प्रकार से युधिष्ठिर और सात्विकी के बारे में जो संवाद हुआ था उसके बारे में बताया, और आखिर कैसे राजा युधिष्ठिर के मन में बहुत ज़्यादा व्यथा हो गया था कि क्या अर्जुन सच में मारा गया। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, पर फिर भी युधिष्ठिर ये सोचने लगे। तो अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है, कुछ भी सलाह देना है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दे सकते हैं। तब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।